एक फोन कॉल और आपकी जिंदगी में अचानक से डर आ जाता है। आपको बताया जाता है कि आपका फेडेक्स कुरियर पकड़ा गया है। उस कुरियर में ड्रग्स हैं, फेक पासपोर्ट्स हैं, इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आपने कोई कुरियर भेजा ही नहीं। फिर भी आपको बोला जाता है कि आप पर क्रिमिनल केस बनने वाला है। आज हम समझेंगे फेडेक्स कुरियर स्कैम का पूरा केस स्टडी, स्टेप बाय स्टेप। इस स्कैम की शुरुआत होती है एक ऑटोमेटेड कॉल से। कॉल में आवाज आती है, दिस कॉल इज फ्रॉम फेडेक्स, योर पार्सल हैज बीन स्टॉप्ड, प्रेस 1 टू नो मोर। जैसे ही आप एक बटन दबाते हो, कॉल एक रियल आदमी को ट्रांसफर हो जाती है और यहीं से स्कैम शुरू होता है। स्कैमर आपसे कहता है कि एक पार्सल मुंबई या दिल्ली से भेजा गया था और वो ताइवान या चाइना जा रहा था। उस पार्सल के अंदर ड्रग्स मिले हैं, मल्टीपल एटीएम कार्ड्स मिले हैं, फेक पासपोर्ट्स मिले हैं। आप पैनिक कर जाते हो क्योंकि आपने कुछ भी नहीं भेजा और क्राइम इंटरनेशनल लेवल का लग रहा होता है। अब स्कैमर नेक्स्ट लेवल पर जाता है। वो कहता है आपके आधार और पान का मिसयूज हुआ है। फिर कहता है ये केस साइबर क्राइम को दिया जा रहा है और फिर कॉल ट्रांसफर होती है एक पुलिस ऑफिसर को। यह ऑफिसर अपने आप को साइबर क्राइम, सीबीआई या कस्टम्स डिपार्टमेंट का बताता है। कभी व्हाट्सएप पर फेक आईडी कार्ड भेजा जाता है, कभी जूम कॉल पर पुलिस यूनिफॉर्म दिखाया जाता है और फिर धमकी दी जाती है, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, आप पर अरेस्ट वारंट इश्यू हो सकता है। सबसे डेंजरस बात यही होती है, आप इस केस के बारे में किसी को बताएंगे नहीं। इस सेंटेंस का एक ही पर्पस होता है, आपको अकेला कर देना। क्योंकि अगर आप किसी अपने से बात कर लोगे तो स्कैम पकड़ा जाएगा। अब आता है फाइनल स्टेज, पैसे का स्टेज। विक्टिम से कहा जाता है कि वेरिफिकेशन के लिए पैसे जमा करने होंगे। कभी बोला जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, कभी बोला जाता है लीगल क्लियरेंस फीस, पैसे यूपी से भेजने को बोला जाता है, या बैंक ट्रांसफर करवाया जाता है। जैसे ही पैसा गया, स्कैमर गया। अब इस स्कैम में लोग 50,000 से लेकर 20 से 30 लाख रुपए तक खो चुके हैं। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, बिजनेस ओनर्स। क्योंकि ये स्कैम टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये स्कैम दिमाग और डर का है। यहां एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो, फेडेक्स का इस स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। स्कैमर्स सिर्फ ब्रांड का नाम यूज करते हैं ताकि आप भरोसा कर लो। अगर आपको ऐसा कॉल आए तो कुछ बातें याद रखो। रियल कुरियर कंपनीज कभी भी ऑटोमेटेड कॉल्स पर केस की बात नहीं करती। पुलिस और सीबीआई फोन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती और कोई भी लीगल केस तुरंत पैसे मांगकर सॉल्व नहीं होता। अगर आपको ऐसा कॉल आए तो कॉल काट दो, नंबर ब्लॉक करो और किसी को भी डिटेल्स मत दो। और अगर पैसा जा चुका है तो तुरंत 1930 पर कॉल करो और cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट फाइल करो। याद रखो, स्कैम सिर्फ अनपढ़ लोगों के साथ नहीं होता, स्कैम सिर्फ बेवकूफ लोगों के साथ नहीं होता। स्कैम उन लोगों के साथ होता है जो उस मोमेंट में डर जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको या आपके किसी दोस्त को एक स्कैम से बचा सकता है तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि अगला कॉल शायद किसी और के फोन पर हो।